एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट सारणिक। सारणिक क्या होती है, देखिए जैसे कोई अवयव है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 को लिखने की एक व्यवस्था, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2। तो जी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 यानी इसका ऑर्डर कितना है, 2। आगे देखिए 3 कोटि का सारणिक ABCDEFGHI इस प्रकार से लिखा तो ये 3 कोटि का सारणिक कहलाता है। इसको जब एक्सपेंशन करते हैं तो इस प्रकार से चिन्ह लिए जाते हैं, अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक डिटर्मिनेंट 2x2 का है, इसको कैसे एक्सपेंशन करेंगे तो 3 में इंटू -2 -6 हो गया, -5 में इंटू -1 तो माइनस का 5 हो गया, तो ये होगा माइनस का 6 प्लस का 5 तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। 3 कोट के सारणिक का मान फर्स्ट रो के सापेक्ष कैसे निकालते हैं, देखिए क्या होगा, 1 में इंटू तो ये और ये मिस हो जाएंगे, कितना इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और 4 का मल्टीप्लाई -5 के साथ होगा, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 हो गया, प्लस 5 चक्कू 20 माइनस का 20 होगा, प्लस का हो जाएगा 20, माइनस ये चिन्ह आएगा काय का, माइनस का, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, 2 में इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया, प्लस 2 में इंटू 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया, माइनस 3 एकम 3 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, ये प्लस का 48 आएगा, ये माइनस का 26 आएगा, ये कितना हो गया टोटल, माइनस का 40 आ गया। इसी सारणिक को विदाउट एक्सप्लेनेशन कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए तो तीनों कॉलम जो है ऐसे ही लिख लेंगे और फर्स्ट 2 कॉलम रिपीट करेंगे ऐसे ही आगे, 2 1 3 -3 1 7। अब देखो जो ये रेड कलर के लाइन है इनका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, 4 आ गया, 4 3 12 12 3 36 माइनस का 36 हो गया, 5 एकम 5 5 7 35 माइनस का 35 हो गया। अब माइनस नीली रो वाले अवयवों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 1 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 15 हो गया, 2 4 7 का मल्टीप्लाई 56 हो गया, -3 1 और 2 का मल्टीप्लाई -6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 67 आएगा और ये माइनस का 35, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस का 102 हो गया। देखो उप सारणिक मिनट्स है, इसे MIJ से व्यक्त करते हैं। I जो होता है पंक्ति का क्रमांक होता है, J जो होता है स्तंभ का क्रमांक होता है। सेकंड कोफैक्टर से AIJ से व्यक्त करते हैं अथवा CIJ से व्यक्त करते हैं। ये AIJ इक्वल टू होता है -1 की पावर I + J इंटू MIJ। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, डिटरमिनेंट दी गई है आपको, इसका M23 निकालना है, M23 तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये हो गया।
तो इसके अवयव ये और ये मिस हो जाएंगे। क्या बचेगा? -3, 2 और 6 -2। इसको एक्सपोनेंशियल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस का 6 और -6 दूनी 12 हो गया, तो माइनस का 6 आ गया। अब इसका C23 निकालते हैं तो क्या आएगा? ये आएगा पहले -1 की पावर i प्लस j, तो i कितना है? 2 और j कितना है? 3, 3 2 5, तो -1 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा? माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर, ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। और ये मान कितना आया था? माइनस का 6, तो माइनस का 6 और माइनस पहले से ही है तो क्या आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। देखिए सारणिक के गुणधर्म, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने पर सारणिक का मान शून्य होता है। जिस प्रकार से ये सारणिक दी गई, इसके सेकंड रो के सभी अवयव 0 हैं तो इस सारणिक का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार इसमें थर्ड कॉलम के सभी अवयव 0 हैं तो इस सारणिक का मान भी क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयव समान हों तो सारणिक का मान शून्य होता है। इसमें क्या है? फर्स्ट रो और थर्ड रो के अवयव कैसे हैं? युगल हैं, तो इस सारणिक का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार इस डिटर्मिनेंट में C2 और C3 के अवयव कैसे हैं? युगल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का भी मान क्या होगा? 0 होगा। थर्ड देखिए, किसी सारणिक में मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे वाले सभी अवयव शून्य होने पर सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। क्या करो कि अगर ये विकर्ण यानी डायगोनल के नीचे सभी अवयव 0 हैं तो इसका मान एक्सपोनेंशियल करके मान निकालिए। क्या कीजिए? विकर्णों के अवयवों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 पना 35, 35 एकम 35 माइनस का 35 हो गया इसका एक्सपोनेंशियल। इसी प्रकार इसके देखिए, डायगोनल के ऊपर सभी अवयव 0 हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 4 में इंटू -1 इंटू 3, तो कितना हो गया? -12। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। थर्ड देखिए, किसी सारणिक में पंक्तियों एवं स्तंभों को वापस बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। जैसे ये फर्स्ट रो थी, इसको क्या कर दिया? कॉलम में चेंज कर दिया। ये सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, सारणिक में किन्हीं दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों को बदलने पर सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु चिन्ह जो है बदल जाता है। यदि किसी सारणिक का मान, इस सारणिक का मान अगर 12 आया तो क्या किया? इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर दिया, तो क्या होगा? इस सारणिक का मान जो है -12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को अचर के से गुणा करने पर सारणिक का मान k गुना हो जाता है। जैसे एक डिटरमिनेंट दी थी, इसकी वैल्यू मान ली क्या है? p। अब क्या किया? इसके फर्स्ट रो में क्या किया? k का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर k मल्टीप्लाई में दिया गया तो k कॉमन ले सकते हैं, तो k बाहर हो जाएगा और ये डिटरमिनेंट हमारी क्या थी? p थी, तो कितना गुना हो गया? k गुना हो गया। नेक्स्ट देखो, किसी स्तंभ में कोई अवयव प्लस करके लिखे हो, जैसे a + x लिखा, b + y लिखा, c + z लिखा, तो क्या इसको हम दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। क्या? पहले a, b और c और सारे अवयव यूँ रहेंगे, फिर प्लस सेकंड
मैट्रिक्स सेकेंड डिटरमिनेंट्स हो जाएगी हमारी XYZ आ जाएगा उसमें, और सारे अवयव ऐसे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से 2 बार लिख सकते हैं प्लस करके। इसी प्रकार ये दिया गया, इसमें क्या करेंगे, ADG और BEH और CFI एक डिटरमिनेंट हमारी ये हो जाएगी, प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट हमारी बन जाएगी P के अवयव ले लेंगे, Q ले लेंगे और R ले लेंगे ऊपर, और बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे। तो प्लस करके इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। किसी डिटरमिनेंट का मान डेल्टा है, ये कितने 3/3 की मैट्रिक्स है, वो सॉरी डिटरमिनेंट है, इसका मान क्या है, डेल्टा है। तो सेकंड कोफैक्टर से बना सारणिक, ये मान लीजिए कोफैक्टरों से बना सारणिक है, तो इसका मान क्या होगा, डेल्टा की पावर n-1, जहाँ n क्या है, कोटि है, तो इसकी कोटि कितनी है, 3 है, तो डेल्टा की पावर 3-1 कितना हो गया, डेल्टा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर ABC और ABC मतलब दिए गए हैं, इस कोई डिटरमिनेंट के सारे अवयव प्लस में दिए गए हो, तो का मान जो होगा सदैव ऋणात्मक होता है, हमेशा ये मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब देखो क्वेश्चन, जैसे एक डिटरमिनेंट दी गई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ABC अज्ञात राशियां दी गई हैं, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें A और B का और C का मान अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे। लेट A मान लिया 1, B मान लिया 2, C मान लिया 0। तो ये वैल्यू इस डिटरमिनेंट में रखेंगे। तो A + B 2 1 3 हो गया, C का मान 0 है, तो ये हो गया 3, C 0 है, 0 हो गया। उसके बाद A का मान 1 है, B + C 2 + 0 तो 2 हो गया, और 2A यानी कितना हो गया, 4 हो गया। फिर A 1 हो गया, उसके बाद B 2 हो गया, फिर B 2 हो गया, A + C यानी 1 + 0 1 हो गया, प्लस 2B कितना हो गया, 4, और 1 कितना हो गया, 5। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें 2 अवयव ये कैसे हैं, 0 है, तो सिर्फ 3 के सापेक्ष एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो 3 में 2 ये कट हो जाएंगे, 5 चौकू 20 हो गया, -2 एकम 2, बाकी सब 0 आएगा। तो 3 में 2 कितना 18 हो गया, 18 3 54 हो गया, 54 हो गया। अब यही वैल्यू ABC के मान जो ऑप्शन दिए गए उसी में रखेंगे। तो A + B + C कितना हो गया, ये 1 + 2 + 0, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, है कितना 54। तो ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद इसमें रखेंगे A + B + C का मान कितना है, उसका स्क्वायर, A + B + C कितना है, ये है 3, A + B + C की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 18 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, 18 आई, तो B ऑप्शन भी कट हो गया। अब देखो इस C में रखेंगे A + B + C का मान कितना है, 3 है, इसका मान कितना है, 3 है, 3 का क्यू कितना हो गया, 27, 27 दूनी कितना हो गया, 54। C ऑप्शन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 54 आ गई। तो C क्या होगा, करेक्ट आंसर हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये डिटरमिनेंट दी गई है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी A और B और C का मान अपनी तरफ से मान लेंगे। लेट A मान लिया 0, B 1 मान लो, और C भी 1 मान लो। अब देखो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं।
2BC, 2BC कितना हो जाएगा, ये 2 और ए का मान 0 हो गया, तो ये हो गया 2। उसके बाद सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा। उसके बाद देखो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2C ये 0 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, ए स्क्वायर 0 हो गया। उसके बाद देखो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर 0 हो गया। 2AB ए का मान 0, ये 0 हो गया, माइनस सी स्क्वायर तो माइनस का 1 हो गया। इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आगे बढ़ा लो, रिपीट कर लो। तो 2 1 1 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया, 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया। उसके बाद प्लस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, माइनस, अब इधर से मल्टीप्लाई निकालेंगे इनका और इनका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये देखो, ये कितना हो गया 1, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 0 और ये कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ये कितना हो गया 2 माइनस और माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही वैल्यू ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3AB, तो ए का मान कितना है 0, ये 0 हो गया, माइनस बी का मान कितना है 1, माइनस सी का मान कितना है 1, माइनस ये 0 हो जाएगा, ए का मान 0 है इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया माइनस का 2, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन चेक करेंगे। देखो ए क्यू 0 का क्यू 0 हो गया, प्लस बी क्यू 1 का क्यू 1 हो गया, प्लस सी क्यू 1 का क्यू 1 हो गया, माइनस 3ABC 0 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। सी भी देखो चेक करते हैं, सी की वैल्यू देखो कितनी आती है, ई का मान 0 प्लस बी का मान कितना है 1 प्लस सी का मान कितना है 1, माइनस ए बी 0 हो गया, माइनस बी सी तो माइनस का 1 हो गया, माइनस सी ए कितना हो गया 0 हो गया, ये माइनस 1 प्लस 1 क्रॉस हो गया, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी 4 वैल्यू इस ऑप्शन में मिल रही है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी दिए गया, ये मतलब मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट्स दी गई इक्वल टू 0, तो ए बी सी है, इसमें ए पी में है, जी पी में है, एच पी में है, ये बताना है। तो देखो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में क्या है एपी में है, तो ए बी सी ऐसी संख्या मान लेते हैं जो एपी में हो, तो मान लिया ए बराबर 1, बी इक्वल टू मान लिया 2 और सी इक्वल टू 3 मान लिया। ए बी सी किस में है एपी में है, और अल्फ़ा इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब ये वैल्यू इस डिटरमिनेंट में रखते हैं, तो क्या आएगा 1 2
और ए अल्फ़ा 1 2 3 हो गया, बी का मान 2, सी का मान 3 और बी अल्फ़ा प्लस सी 2 3 2 5 हो गया। उसके बाद ए अल्फ़ा प्लस बी, ए अल्फ़ा 1 और बी का मान 2 3 हो गया, बी अल्फ़ा प्लस सी, बी अल्फ़ा 3 2 5 हो गया और 0 हो गया। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहला कॉलम और सेकंड कॉलम आगे रिपीट कर देंगे। तो 1 2 3 2 3 5, इसकी देखिए वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। तो 1 3 0 का मल्टीप्लाई, 2 5 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 5 का मल्टीप्लाई। तो पहले कितना हो गया, ये 0 हो गया और इनका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 3 30 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 पंचे 30 हो गया, माइनस, अब देखो इधर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा देखो, 2 2 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, 5 1 5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 हो गया, 3 3 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 27 हो गया, प्लस 27। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 60, माइनस ये कितना हो जाएगा 52, माइनस कर देंगे कितना आ गया 8। ये कितना आया 8 और मुझे गिवन क्या है 0। इस डिटरमिनेंट का मान कितना है 0 और ये आ कितना रहा 8 आ रहा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब बी चेक करेंगे, तो बी चेक करने के लिए फिर ए बी सी ऐसी संख्या मानेंगे जो जीपी में हो। तो ए बराबर मान लेते हैं 1, बी बराबर मान लेते हैं 2 और सी इक्वल टू मान लेते हैं कितना 4 और अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब इस डिटरमिनेंट में रखते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा और ए अल्फ़ा प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसमें रखते हैं तो 2 4 और बी अल्फ़ा प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद ए अल्फ़ा प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 3, बी अल्फ़ा प्लस सी, वी अल्फ़ा प्लस सी कितना हो गया 6 हो गया और 0 हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले दो कॉलम रिपीट कर देंगे। तो 1 2 3 और 2 4 6, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इधर इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 0 हो गया, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 6 दूनी 12 3 36 हो गया, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया, माइनस इधर से देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 0 प्लस 36 प्लस 4 12 3 36 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 36 36 72 माइनस 72 इक्वल टू 0। यही हमें क्या था गिवन था इक्वल टू 0, 0 आ गया हमारा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो ऑप्शन में है तो आपको पूरी विधि लगाने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे, सीधे मुझे ऑप्शन को क्वेश्चन में रखना है।
जो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखें सीधे ऑप्शन में रखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए देखो, एक्स का मान 0 है, 0 हो गया, प्लस 2y 2 दूनी 4 हो गया, प्लस जेड 0 हो गया, कितना 4 आ गया। हमारा पहला समीकरण तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन सेकंड और चेक करो, कम से कम 2 समीकरण चेक कीजिए आप। x इक्वल टू 0, 0 हो गया, माइनस 3y 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 5 जेड, जेड का मान कितना 0, तो ये 0 हो गया, कितना आ गया ये माइनस का 6। मुझे ये क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 4, और ये आ रहा है -6, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी चेक कीजिए। ऑप्शन बी, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, प्लस 2y तो माइनस का 2 हो गया, प्लस जेड प्लस 5, 5 1 6, 6 से 2 गया 4। पहला आप समीकरण संतुष्ट हो रहा है। दूसरा चेक करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा 2, माइनस प्लस हो जाएगा 3 और प्लस 5 25 हो गया, 25 और लाना कितना 4, और ये कितना आ रहा है 25 3 28 तो 30 आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 रखेंगे तो 1 में प्लस 2 में प्लस 1 कितना हो गया ये 4 हो गया। ऑप्शन मतलब पहला समीकरण संतुष्ट हो गया। दूसरा चेक करेंगे तो 2 में इंटू 1 2 हो गया, माइनस 3 प्लस 5 तो 5 और 2 7, 7 से 3 गया 4 बचा। ऑप्शन बी मतलब सेकंड समीकरण संतुष्ट हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। डी भी इसी प्रकार चेक करेंगे तो डी भी नहीं संतुष्ट करेगा समीकरणों को, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ रूल हैं। डेल्टा इज इक्वल टू यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 है तो समीकरण निकाय संगत कंसिस्टेंस है, इसके अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सेकंड देखो, डेल्टा डज नॉट इज इक्वल टू 0 यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, और d1 d2 d3 इज इक्वल टू 0। d1 d2 क्या है, जो ये इज इक्वल टू में जो समीकरण में दिए गए हैं उनको मान लिया ये d1 और d2 है, ये इज इक्वल टू 0 है। अचर पद जो है क्या है 0 है। समीकरण निकाय के शून्य हल होंगे, मतलब निरर्थक हल होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। थर्ड देखिए रूल, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड का मान भी 0 है, तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। फोर्थ देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 हो, तो समीकरण निकाय के अशून्य हल, अनिरर्थक हल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। फिफ्थ देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड में से कम एक अशून्य है, तो समीकरण निकाय असंगत इनकंसिस्टेंस है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, समीकरण निकाय ये समीकरण दिए कि अनिरर्थक हल होंगे। अनिरर्थक हल होने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट क्या बनेगी, के कोएफिशिएंट एक्स के सभी लेंगे, पहले इस कॉलम में के 2 1 हो गया। सेकंड बाई के कोएफिशिएंट लेंगे 3 -1 2, उसके बाद जेड के कोएफिशिएंट 1 5 -1।
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, आगे दो कॉलम को रिपीट कर लेंगे। तो K2 1 और ये 3 -1 और 2, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको फाइंड करेंगे तो K का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो गया, K हो गया। इसी प्रकार 3, 5 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो गया, प्लस 1, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस इधर से मल्टीप्लाई निकालो, 3, 2 -1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस का 6, फिर K5 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, प्लस का 10K, और फिर 1 -1 और 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ से K वाले टर्मों को इकट्ठा कर लेंगे तो माइनस का 10K और प्लस का K तो माइनस का 9K हो, 15 4 20 हो गया, और माइनस का 1 7 हो गया, प्लस हो जाएगा कितना हो गया, प्लस 26, 6 1 7, माइनस का 7 और प्लस का 7 हो जाएगा, 15 4 20 7 27 हो गया, काय का प्लस का 27 इक्वल टू 0। तो माइनस का 9K इक्वल टू माइनस का 27, माइनस से माइनस क्रॉस 9 3 27, K इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्डा के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल होने के लिए भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, डेल्टा का मान क्या होना चाहिए, 0। तो शार्डिक बना लेंगे, क्या बनेगी, 2 1 1, फिर y के गुणांक -1 -2 1, उसके बाद z के कोएफिशिएंट माइनस का 1 प्लस का 1 और लैम्डा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, आगे क्या करेंगे, फर्स्ट दो कॉलम रिपीट कर लेंगे, 2 1 1 और -1 -2 और 1, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4 लैम्डा। बता दें आपको ऐसे मल्टीप्लाई -2 और ये -1 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 1, उसके बाद -1 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 1, उसके बाद माइनस फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये कितना हो गया, माइनस का लैम्डा हो गया, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई +2 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का लैम्डा कितना होगा, माइनस का 3 लैम्डा, माइनस 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 के 2 हो गए, और ये भी माइनस के 2 कितना हो गया, तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एनडीए पेपर में पूछे गए हैं, विगत वर्षों के प्रश्न। तो देखिए एक डिटरमिनेंट है दी गई, किसके बराबर है, ये फाइंड करना है किसके बराबर है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें भी ए का मान अपनी तरफ से मान लेंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू ले लिया -1, सी इक्वल टू ले लिया 2। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए अब, क्या आएगी, -1 का स्क्वायर -1 हो गया, -1 माइनस ए स्क्वायर है, -1 हो गया, ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो गया,
ए सी, ए और सी का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद ए और बी का मल्टीप्लाई -1 हो गया। बी स्क्वायर -1 +1 हो गया। और बी सी का मल्टीप्लाई -2 हो गया। उसके बाद देखो ए सी का मल्टीप्लाई, ए और सी का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया। बी और सी का मल्टीप्लाई, बी और सी का मल्टीप्लाई -2 हो गया। और सी स्क्वायर -4 हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 2 कॉलम रिपीट कर लेंगे, -1 -2, ये हो गया -1 1 -2। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, देखो ये और इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये हो गया +++4 हो गया। फिर -2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, ए बी प्लस 2 दूनी 4 +4 हो गया। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई +++4 हो गया। उसके बाद माइनस इधर से मल्टीप्लाई निकालिए, कितना आएगा, ये -1 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, -4 हो गया। फिर इनका मल्टीप्लाई निकालिए तो ये भी माइनस का हो गया, कितना 4 हो गया। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई निकालिए, 2 एकम 2 दूनी 4 +4 हो गया। कितनी वैल्यू ये आ गई, ये -4 +4 कैंसिल हो गया, ये माइनस +4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 4 8 4 12 4 16, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। यही ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो 4ABC कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, कितना हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद बी चेक करेंगे, बी में देखो 4A² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, +8 आ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी चेक करेंगे, A² B² C², 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, C² का मान 4 4 चौकू 16 हो गया। ये वैल्यू हो गई हमारे 16। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें माइनस का आ जाएगा 16, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस क्या करेंगे, = 2 दिया गया, क्या करेंगे आगे रिपीट कर लेंगे, 2 कॉलम 8 5 6 -5 x 3 1 1 1, 8 5 6 -5 x 3 रिपीट हो गए। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8x हो गया। माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 30 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 +15 हो गया। माइनस इधर से वैल्यू निकालेंगे, 5 25 एकम 25 माइनस का 25 हो गया। 8 3 24 एकम 24 +24 हो गया। प्लस 6x 1 का मल्टीप्लाई +6x हो गया, = कितना 2 चल रहा है। आगे देखो 8x -6x कितना बचेगा, 2x। ये देखो माइनस का 15 बचा, माइनस का 15 और इधर बचा माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो गया, = 2। तो 2x =
15 और माइनस का 1 कितना हो गया ये 14, उधर जाएगा 2 + 14 हो जाएगा। तो 2x = 16 हो गया, 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 8, x = कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी दो डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई, तो साढ़िक ए बी का मान निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 3 एकम 3, 3 में माइनस 2 दूनी 4 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी 0 माइनस 0, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, ये वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति में प्रत्येक अवयव को समान r से गुणा किया जाए तो उस सारणिक का मान क्या होगा। तो क्या होगा, r q से गुणित हो जाएगा, 3r बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा, r से गुणित हो जाएगा, तो क्या होगा r से गुणित हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सारणिक का मान क्या है, इस सारणिक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, x y z दिए गए अज्ञात राशि हैं, तो उन्हीं को मान लेंगे हम। x = मान लीजिए क्या है हमारा, x = 0 मान लो, y = 1 मान लो, z = -1 मान लो। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x² 0 हो गया, y² 1 हो गया, z² का मान 1 हो गया। अगर देखो फिर 1 1 1 हो गया, y² + z² 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद z² + x², z² का मान 1 + x² 0, तो 1 हो गया। उसके बाद x² + y², x² 0, y² कितना 1 1 हो गया। इसमें देखिए दो रो जो हैं इक्वल हैं, दो रो इक्वल हैं, तो उसका मान, उस सारणिक का मान क्या होता है 0 होता है। कितना हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, में अवयव 9 के उप सारणिक का मान निकालना है। अवयव 9 में उप सारणिक का मान निकालना है। तो 9 कहाँ पर है, ये है, तो इसका उप सारणिक क्या बनेगा, ये और ये कट जाएगा, 19 2 13 1 बचा। इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 19 एकम 19 माइनस 13 दूनी 26, कितना हो गया ये -7 हो गया, -7 यानी बी आंसर, बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MNP MNNPM का मान क्या होगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो m + n + p इस रूप में आएगा, ये कॉमन मिलेगा, फिर ये डिटरमिनेंट कुछ बनेगी, तो क्या होगा, एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐसी डिटरमिनेंट कोई भी दी गई हो तो उसके जो हैं रेखिक गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं, रेखिक गुणनखंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं अवयव 4 के सहखंड का मान निकालना है। तो देखो 4 यानी क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, CIJ निकालना है। 4 कहाँ पर है, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो गया C21 निकालना है। तो C21 निकालना है तो देखो कितना आएगा, ये 2 1 3 यानी माइनस तो आएगा, माइनस आएगा, और ये अवयव मिस हो जाएंगे, ये अवयव और ये अवयव हट जाएंगे,
तो इस डिटरमिनेंट का मान निकाल लो। 9 दूनी 18 हो गया, माइनस 8 तियाँ 24 हो गया। ये कितना आ गया, माइनस का 6 आएगा, और माइनस पहले से है तो प्लस का 6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखो, ये डिटरमिनेंट है का मान क्या होगा। तो इसमें भी देखो ए बी सी अज्ञात राशियां हैं, तो ए इक्वल टू मान लेंगे। ए इक्वल टू मान लिया कितना 1, बी इक्वल टू मान लिया 1, सी इक्वल टू मान लिया माइनस का 1। तो डिटरमिनेंट 1 आएंगे इसमें, तो क्या देखो बनेगी 1 1 1। उसके बाद बी और सी का मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो गया। सी और ए का मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो गया। उसके बाद ए और बी का मल्टीप्लाई 1 हो गया। उसके बाद ए में इंटू बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, ये ए 1 और बी प्लस सी 0 हो गया। तो कितना हो गया, पूरा 0 हो गया। उसके बाद बी में इंटू सी प्लस ए, बी कितना है 1 और सी प्लस ए भी 0 हो गया। उसके बाद सी -1 में इंटू ए प्लस बी, सी में इंटू सी का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1 ए प्लस बी कितना हो गया 1 1 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी देखो, इसके सिर्फ -2 के सापेक्ष प्रसार कर दो, तो -2 में इंटू ये और ये कट गया, तो ये कितना आएगा 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 0 दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।